भीमपुर गांव छोटा, शांत और सदियों पुराना। चारों तरफ जंगल, बीच में एक पुराना कुआं और गांव के किनारे एक वीरान हवेली। बूढ़ा बाबा पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुना रहा है। बचपन में सुना था, उस हवेली में एक औरत रहती थी। सब उसे काली कहते थे क्योंकि वह हमेशा काले कपड़े पहनती थी। काले बाल, काला घूंघट और आंखें ऐसी कि सीधा दिल को चीर जाए। क्या वो चुड़ैल थी बाबा? कहते हैं उसे लोगों ने जलाकर मार डाला था, लेकिन वो आज भी जिंदा है, रूह बनकर। अरे बाबा, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। मैं तो उस हवेली में जाकर लाइव स्ट्रीम करूंगा और दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। पागल है क्या? वहां गए लोग लौटे नहीं। अगर हिम्मत है तो आज रात चलते हैं। तू आगे आगे, हम पीछे पीछे। ठीक है, 12 बजे हवेली में मिलते हैं। रात के ठीक 12 बजे तीनों लड़के हवेली के गेट पर पहुंचे। लकड़ी की पुरानी खिड़कियां खुद ही खुल बंद हो रही थी, जैसे हवेली सांस ले रही हो। कैमरा मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड में, आवाज अंदरूनी। दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और हम आ चुके हैं भीमपुर की भूतिया हवेली में। यकीन मानिए, आज सच सामने आएगा। ये दरवाजा खुद खुल गया। चलो निकलते हैं यार। तीनों अंदर जाते हैं। सीढ़ियां चरमराती हैं, धूल उड़ती है। नीचे तहखाना है, चलो वही चलते हैं। तहखाना अंधेरा और ठंडक। क्यों जलाया मुझे? क्यों मारा? कौन है? दीवार पर कोयले से लिखा है, मैं लौटूंगी। चलो निकलते हैं यार। हवा तेज, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? और तभी घूंघट में एक औरत दिखती है, धीमे कदमों से, जमीन से कुछ इंच ऊपर चलती हुई। अब तुम जाओगे नहीं, जलोगे जैसे मैं जली थी। तीनों लड़के चीखते हैं। अचानक कैमरा बंद। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर तीनों लड़कों के कपड़े मिले, लेकिन शरीर नहीं, बस आंखों के पास जली हुई राख थी। गांव में अफवाह फैल जाती है, चुड़ैल वापस आ गई है। अब वो हवेली नहीं, उसकी आत्मा का घर है। गांव की पंचायत मंदिर में बैठक। हमें कुछ करना होगा। गांव के बच्चे अब डर से स्कूल नहीं जा रहे। काली की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उसे न्याय चाहिए, तभी उसका क्रोध रुकेगा। उसकी अस्थियां अभी भी उसी तहखाने में है जहां उसे जिंदा जलाया गया था। सरपंच, बाबा और कुछ गांव वाले हवेली में। एक बार फिर 5 लोग हवेली में घुसे। आत्मा की मुक्ति के लिए तहखाना खुलता है, अस्थियां वहीं मिलती है और फिर अचानक जोरदार आंधी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब आत्मा नहीं, श्राप बन चुकी हूँ। 4 लोग बेहोश गिरते हैं, बस बाबा बचते हैं। बाबा मंदिर में प्रार्थना करते हैं। हे देवी, ये आत्मा शुद्ध थी, इसे इंसानों ने अपवित्र किया, इसे शांति दो। घंटी तेज बजती है, अग्नि प्रज्वलित होती है और काली की चीख। मैं मुक्त हूँ। 1 साल बाद गांव में मेले जैसा माहौल। बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। 1 साल बीत गया। भीमपुर फिर से जी उठा। हवेली को मंदिर में बदल दिया गया और अब वहां दिया जलता है, उसी आत्मा के नाम से जिसे एक जमाने में काली चुड़ैल कहा गया। अंत में एक बच्चा दौड़ते हुए आता है। माँ, मंदिर वाली दीदी आज फिर आई थी, काले घूंघट में। मुझे देखकर मुस्कुराई भी। दीदी, वहां तो कोई नहीं है बेटा। कैमरा बच्चे की आंखों में जाता है, हल्का धुआं उठता है। शायद आत्मा मुक्त हो गई हो, या शायद वो अब भी देख रही है,
किसी नए अन्याय का इंतजार करते हुए